ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया गया। शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था। मकबरा 17 हेक्टेयर परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे तीन तरफ एक अनियंत्रित दीवार से घिरा औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा किया गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में काम 10 वर्षों तक जारी रहा। माना जाता है कि ताजमहल कॉम्प्लेक्स 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए होने के अनुमानित लागत पर पूरी तरह से पूरा हो चुका है, जो 2015 में लगभग 52.8 बिलियन रुपए US $827 मिलियन होगा। निर्माण परियोजना ने सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी के लिए अदालत के वास्तुकार के नेतृत्व में आर्किटेक्ट्स के बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को रोजगार दिया। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दीवार 6400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। इसका विस्तार पूर्व में शानहाई गुआन से पश्चिम में लोपनूर तक है और कुल लंबाई लगभग 6700 है। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार समग्र महान दीवार अपनी सभी शाखाओं सहित 8851.8 तक फैली है। चिचेन इत्जा मेक्सिको के लिए पर्यटन की दृष्टि से दूसरा सबसे लोकप्रिय स्थल है। इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। युकाटन प्रायद्वीप पर स्थित चिचेन इत्जा माया लोगों द्वारा निर्मित एक बड़ा शहर था। यह लगभग 600 ईस्वी सन से शुरू हुआ, 1221 तक, जब क्षेत्र की सत्ता मायापन में स्थानांतरित हो गई। चिचेन इत्जा को नई दुनिया के 7 अजूबों में से इंटरनेट वोटिंग के द्वारा चुना गया था। पेट्रा जॉर्डन पेट्रा एक ऐतिहासिक शहर जो अपने विचित्र वास्तुकला के लिए विश्व के न्यू 7 वंडरों में शामिल है। यह शहर दक्षिण पश्चिम एशिया में अकाबा खाड़ी के दक्षिण में, सीरियाई मरुस्थल के दक्षिणी भाग में अवस्थित एक अरब देश जॉर्डन में है। विचित्र वास्तुकला का ऐतिहासिक शहर पेट्रा जॉर्डन। यह शहर पत्थरों की विचित्र वास्तुकला और पानी की वाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रा गुलाबी रंग के पत्थरों में बनाया गया है, इसलिए इसका एक अन्य नाम गुलाब सिटी है। ऐसा माना जाता है कि इस शहर का निर्माण 1200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। आज के युग में यह जॉर्डन के सबसे आकर्षण दर्शनीय पर्यटन स्थल में से एक है। इसे संभवतः 312 BC में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। नबातियां बंजर रेगिस्तान में कुशल जल एकत्रित करने के तरीकों के निर्माण और ठोस चट्टानों में नक्काशी की संरचनाओं में अपनी प्रतिभा के निर्माण के लिए अपनी महान क्षमता के लिए जाने जाते हैं। माचू पिच्चू पेरू में एक इनका जगह है जो माना जाता है कि एक इनकान सम्राट पचैती के लिए एक संपत्ति के रूप में बनाया गया था। इसका निर्माण लगभग 15 शताब्दी में लगभग 1450 में किया गया था। इसे लगभग 1572 में इनका शासकों के लिए एक जगह के रूप में छोड़ दिया गया था। 1911 में बाहरी दुनिया द्वारा इसकी खोज की गई थी, तब से यह एक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। 1976 तक कम से कम 30% जगह को बहाल कर दिया गया था और उन बहाली के प्रयास आज भी जारी हैं। माचू पिच्चू को इंकास के लॉस्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से 7970 फीट ऊपर है। यह एक उष्णकटिबंधीय पहाड़ी जंगल में पूर्वी एंडीज पर्वत ढलानों पर स्थित है। वहाँ की छतें और दीवारें ऐसी दिखती हैं मानो वे चट्टानों से कटकर अलग हो गई हों। येल प्रोफेसर हीराम बिंघम को 1911 में इस जगह पर आने वाले पहले गैर पेरूवासियों में से एक माना जाता है। यहाँ तक पेरू के स्पेनिश विजेताओं को भी स्पेनिश विजय के दौरान यह नहीं मिला।
कोलोसियम की जानकारी। कोलोसियम इटली देश के प्राचीन नगर रोम के मध्य में स्थित है। यह अब तक बने सभी सबसे बड़े अखाड़े या रंगभूमि में से एक माना जाता है। इसका उपयोग मनोरंजन, प्रदर्शन और खेल के लिए किया जाता था। साथ ही यह ओपन एयर स्टेडियम की तरह केंद्रीय प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता था। इटली में बने इस कोलोसियम का निर्माण 70 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व मध्य सम्राट वेस्पियन द्वारा शुरू हुआ था। वर्तमान कोलोसियम रोम में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जिसमें हर साल हजारों पर्यटक आंतरिक क्षेत्र को देखने के लिए प्रवेश करते हैं। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा माउंट कोर्कोवाडो, रियो डी जेनेरियो, दक्षिण ब्राजील के शिखर पर ईसा मसीह की पुर्तगाली विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह 1931 में बनकर पूरा हुआ और यह प्रतिमा 98 फीट 30 मीटर लंबी खड़ी है। इसकी क्षैतिज रूप से फैली हुई भुजाएं 92 फुट 28 मीटर है। मूर्ति हजारों त्रिकोणीय सुपरस्टोन टाइलों के मोज़ेक में प्रबलित कंक्रीट की बनी हुई है। यह एक चौकोर पत्थर के आसन आधार पर स्थापित है, जो 26 फीट 8 मीटर ऊंची है, जो खुद एक पहाड़ शिखर के ऊपर एक चबूतरे पर स्थित है। यह प्रतिमा दुनिया में सबसे बड़ी आर्ट डेको शैली की मूर्ति है और रियो डी जेनेरियो के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले स्थलों में से एक है।